हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अमृता लाइफस्टाइल ब्लॉग में। जी हम घर से निकल चुके हैं। आज मंडे है, कल संडे ऑफ था, बट ऑफ कहाँ मेरे लिए, मैं तो फिर भी गई हूँ। शटर का स्प्रिंग टूट गया था परसों रात को, बंद करते ही आवाज़ आई ज़ोर से। मैंने कहा कुछ गिरा या कुछ टूटा है। हमने कहा चलो खोल के देखते हैं शटर को, उठाओ। बोले उठा नहीं रहा। मैंने कहा दुकान में कोई ना कोई नुकसान ना हो गया हो, फ्रिज है, एसी है, बट शटर उठ ही नहीं रहा था। फिर साथ वाले भैया ने बोला कि लग रहा है शटर का स्प्रिंग टूट गया है। कि कल सारा दिन उसी में ही लगे रहे। शाम को घर गई हूँ, शाम को 7 बजे जाके पूरा शटर ठीक हुआ। आज थोड़ा सा और काम करवाना है, मिस्त्री आए हुए हैं। वहाँ से गैप है, सीलिंग फोर्ड में गैप है, वो बंद करवानी है। तो चलिए चलते हैं। इतनी मिस्कुलें आ गई हैं उनके, इतने फ़ोन आ गए हैं। मेरा फ़ोन साइलेंस पे था, मुझे पता ही नहीं चला, बट अभी देखा, कॉल की। बोले हम तो पिछले आधे घंटे से खड़े हैं मैडम जी, कहाँ हो आप। मैंने कहा मैं निकल गई हूँ, बस पहुँचती हूँ मैं। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में शॉप पे जाके। तो गाय जैसे कि हम बुटीक पहुंच चुके हैं। मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है, अभी बूंदाबांदी हुई थी, बारिश हुई थी। मैं जब आ रही थी, एक आंटी गिर गई काफ़ी ज़ोर से अपने स्कूटरी से। अंकल चला रहे थे, स्कूटरी थी या बाइक ऐसे ही थी कुछ, और इनको काफ़ी ज़्यादा लग गई। तो रिक्शे खाली भी थे और कई रिक्शे थे, कोई भी ले जाने की तैयार नहीं था। भी फ्री थोड़ी ना लेके जाना है, पैसे देंगे आपको भी, आप उनको लगी है तो आप बिठाओ ना। तो कोई लेके जा नहीं रहा था। तो मैं जिस रिक्शे पे थी, तो मैंने उनको बोला आप इधर आ जाओ, आपको जाना कहाँ है। मैंने कहा बालाजी जाना होगा तो रास्ते में छोड़ती जाऊँगी। बोले अग्रसेन जाना है हमें। तो मैं अपनी शॉप में चाबी दी कारीगर को, उन्होंने ही ओपन किया बुटीक और मैं उनको अग्रसेन छोड़ के आई। और काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, एमरजेंसी वार्ड में छोड़ के फिर मैं आके बुटीक में बैठ गई। इंसानियत है भाई, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें लग सकती है, मेरे को तो लगी हुई है, खैर एग्जाम्पल है। अगर हमें चोट लगी है, या तो ज़्यादातर लोग वीडियो बनाते हैं या तो खड़े खड़े तमाशा देखते हैं। तमाशा मत देखो, हेल्प करो, आगे आओ, आगे बढ़ो। इंसानियत कोई चीज़ होती है। सीनियर थी वो, तो उनको वहाँ छोड़ के आई हूँ। ई रिक्शे पे अकेले इसलिए नहीं उनको भेजा क्योंकि अंकल थे स्कूटरी पे, वो आगे आगे चल रहे थे, क्योंकि स्कूटरी बीच सड़क में लगा के नहीं जा सकते थे। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं अगर उतर गई बुटीक पे और आंटी को अगर पीछे बैठी हैं और वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही है और दर्द से तड़प रही हैं, घबराहट हो रही है, अगर आंटी को पीछे चक्कर आ गया, कुछ हो गया, फिर से गिर गई, तो कमर में आई हैं उनकी, कमर में या कुछ हड्डी वगैरह कुछ तो हुआ है। मैंने नंबर ले लिया था, मैंने कॉल की, अंकल से बात हुई है। अंकल कह रहे एक्सरे के लिए गए हुए हैं अभी लेके उनको। तो मैंने भी कॉल करके पूछा, भी पूछूँ कितनी लगी है, कैसे हैं। लेकिन प्लीज़, मैं तो ई रिक्शे वालों को हैरान हूँ, खाली तुम खड़े हो, फ्री तो चलेंगे नहीं, पैसे देंगे। अब जिस रिक्शे पे मैं उनको लेके गई, उस रिक्शे वाले ने कौन सा कम ले लिया या फ्री छोड़ा है। जल्दी जल्दी में उसने जितने मांगे उन्होंने फटाफट पकड़ा दिए, बल्कि इतने बनते भी नहीं थे। और मैंने बल्कि अपने एक्स्ट्रा पैसे दिए कि मैं जो करके आई थी, जो मेरे बनते थे वो मैंने पे किए। तो जिस हिसाब से उसने पैसे अंकल से लिए, उस हिसाब से इतने बनते नहीं थे। बट चलो ठीक है कि बिठा लिया है, वहाँ छोड़ के आए हैं, आके मैं अपनी बुटीक पे आ गई थी। तो प्लीज़ ऐसे किसी को मत छोड़िएगा कि हेल्प करिए ज़रूर। जल्दी तो सबकी रहती है, अगर 2 मिनट के लिए अगर किसी के लिए टाइम निकालते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी किसी के साथ कहीं भी हादसा हो सकता है। आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल आगे दूसरे भी बढ़ के आएंगे। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो हमारी कोई मदद नहीं करेगा, वहीं गिरे पड़े रहेंगे। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत लोग खड़े हुए थे, बहुत ले जाने के लिए तैयार थे, बट मैं नहीं उठी क्योंकि मेरी टांग ही टूट गई थी, तो मैं चल तो सकती नहीं थी। जब तक वो वहीं खड़े रहे हैं, मेरे को संभालते रहे हैं, जब तक मेरे घर से कोई आ नहीं गया। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे मत कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए। तो हमारा काम शुरू हो चुका है।
कल भी आई थी, संडे था तो शटर ख़राब हो गया था तो शटर ठीक करवाया। तो आज भी कुछ था, मतलब कुछ गैप वगैरह रह गया था, उसको भरा है ताकि चूहे वगैरह अंदर ना आए, क्योंकि बुटीक है, कपड़ों का काम है, मटेरियल वगैरह, कपड़े सिलाई वगैरह, जो किसी की कटिंग कुछ भी काट गए तो लेने, चूहे अगर कुछ भी काट गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा कस्टमर के सामान का भी मतलब कस्टमर का सामान ख़राब हो गया तो कैसे भरूंगी मैं सेम पैटर्न या सेम सूट या कुछ भी। इसलिए हर काम बड़ी केयरफुली से करना पड़ता है, हर चीज़ बड़ी केयरफुली से रखनी पड़ती है। तो चलिए, हमारा काम स्टार्ट हो चुका है, शटर वाला भी अपना काम करके जा चुका है, तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस ये देखिए, ये पेड़ ये अपने आप गिर गया था, एक लेडीज़ की गाड़ी खड़ी थी, उसकी गाड़ी के ऊपर गिरा है। ये नहीं मुझे पता कितनी डैमेज हुई है, कैसे हुई है, लेकिन ये कल रात को गिरा, मैंने नहीं देखा। एक एक्टिवा वाला जा रहा था, बस जैसे ही उसने क्रॉस किया वैसे ही बता रहा है कि वैसे ही गिर गया है, अपने आप गिर गया है, वहाँ से अंदर से खोखला हो चुका था। बस इतना मजबूत, इतना हैवी है, देखो देखने में ही पता चल रहा है कितनी मोटी टान है इसकी। तो अगर किसी के ऊपर गिरता है तो बहुत ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती थी, किसी की जान भी जा सकती थी। मैंने सोचा, सुबह आई मॉर्निंग में, मैंने सोचा शायद किसी ने काटा है, बट काटा नहीं है, ये अपने आप ही गिरा है। तो जहाँ भी पेड़ होते हैं जो नीचे टान लटके होते हैं, बी केयरफुल, देख के जाएं, संभल के जाएं, होनी का कोई पता नहीं कब अनहोनी हो जाए। थोड़ा सा गैप करके और नज़र अपनी टिका के रखें, आगे पीछे ऊपर नीचे देखें। वैसे भी बारिश का मौसम है तो प्लीज़ ध्यान से चलाएं अपनी गाड़ियाँ। संगीता जैन दीदी के अभी 2 सूट कटिंग करने हैं ना, तो उसका हाफ बैन गले दोनों के सेम काटने हैं। आगे का थोड़ा डिज़ाइन कर देना अलग अलग, एक का स्वीट हार्ट दे के बैन काट देना, एक का कुछ और कर देना। तो गाइस लंच टाइम हो चुका है, अब हम लंच करने जा रहे हैं, और नींद भी बहुत तेज़ से आ रही है, जुकाम की वजह से गले में भी इन्फेक्शन हो गया है वेदर के हिसाब से। मास्टर जी कटिंग करके जा चुके हैं, चलिए अब हम करते हैं लंच, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। देखो हमारे सेकंड कारीगर भी आ चुके। और तुझे हमेशा बोलती हूँ अदरक डाल के लाया कर चाय में। मैं क्या बोल रही हूँ, पहले मेरी बात सुन, तुम सुनते क्यों नहीं हो? जब मैं बोल रही हूँ अदरक डाल के लाओ तो क्यों नहीं लाता? जो बिना अदरक के पीता ना, उनको बिना अदरक की चाय दिया करो। लगता तू ग्राहक बंद कराएगा, देख ले 3 ग्राहक हैं। अगर कल चाय में अदरक ना हुआ ना, कल चाय में अदरक ना मिला तो चाय कैंसल, मैं यही बना लिया करूंगी। अब देखेगा नहीं, देखेगा नहीं, काला होके आ गया गांव से घूम के। हैं मैंने तो कहा था बाढ़ आई है पटना में, डूब डाब गए हैं। तो गाइस घर से चाय नहीं आई, हमने यहीं मंगा के चाय पीने लगे हैं। 6 बज चुके हैं, चलिए पीते हैं। तो गाइस 8 बज चुके हैं, जाने का टाइम हो रहा है, अंधेरा हो चुका है, हम तैयारी कर रहे हैं, निकलेंगे 8:30 बजे तक। काम शुरू हो गया है, आज हमारे पुराने कस्टमर भी आ चुके हैं, आज इब्राहिम भी आ गए हैं, कल से दोनों कारीगर काम करेंगे। बगैर तो तोहिर बोर हो रहा था, है ना तोहिर? मैं कहा बोर हो रहा था तू तो, इब्राहिम नहीं था। तो गाइस
अभी अभी घर आई हूँ मैं, जस्ट अभी अभी। इसके पापा लेने गए थे। गले में बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैंने गोलगप्पे खाए हैं। मतलब गोलगप्पे का पानी पिया, गला ठीक हो। गले में बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अब बनाएंगे खाना। चलिए करते हैं डिनर की तैयारी। तो गाइस देखिए गोलगप्पे क्या मैंने घर पे बनाए हैं। ये सरासर झूठ है, मैं बाहर से लेके आई हूँ। मुझे एक्चुअली कांजी पीनी थी, कांजी वाला पानी पीना था, गोलगप्पे का पानी। आज ही आप भी खाइए। तो गाइस जैसे कि हम खाना खा चुके हैं, अब मैं लेने जा रही हूँ मेडिसिन, दवाई खाने लगी हूँ। रात के बज रहे हैं 11:15 और मेरा मन है चाय पीने का। तो मैंने खाना तो जस्ट 15 मिनट पहले ही खाया है। अब मैं मेडिसिन ले रही हूँ। 10 मिनट रुक के और फिर मैं बनाऊँगी चाय, अदरक डाल के, लौंग डाल के, इलायची डाल के। लौंग, इलायची और अदरक वाली चाय। थोड़ा सा नमक डालूँगी चाय में, गले को आराम मिलेगा। खांसी नहीं है, हल्का सा दर्द है और खराश खराश जी, जैसे वो नहीं है पक जाता है, ऐसे लग रहा है। थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, हल्का हल्का अजीब जी फीलिंग है, जैसे वो मौसम चेंज हो जाता है ना, तो बस वही वेदर चेंज होने की वजह से थोड़ा सा लग रहा है, आँखों में सेक वगैरह सा निकल रहा है। जुकाम वैसा जुकाम नहीं है, कोल्ड, वो गर्म नहीं हो जाता अंदर न, हो जो गर्म हवा छोड़ता है, गर्म सर्द जो हो जाता है वो है। आँखों में सेक भी बहुत है। तो मैंने कहा चलो चाय पी के सोते हैं। मैं तो चाय पी के सो जाऊँगी, मुझे नींद आ जाती है। कई लोगों की नींद उड़ जाती है चाय पी के, लेकिन मैं चाय पी के सो जाऊँगी। मुझे तो जैसे टॉनिक नहीं मिल जाता, जैसे पेट्रोल डालो गाड़ी चलती है, चाय पीऊँगी तो है ना मस्त नींद आएगी, फिर सोऊंगी मैं। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस मैं लगी हूँ सोने, रात के 1 बज गए हैं। सुबह फिर बुटीक जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, बच्चे भी अब सो रहे हैं। देखो समर भी नहीं सोया, अभी 1 बज गया, अब ये समर भी सोने लगा, अक्षय भी सोने लगा। तो गाइस गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह बुटीक जाते वक्त। बाय।